4 क्या है देखते हैं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी व्यास के सिरों पर, इंपॉर्टेंट है IMP है कि नहीं, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये हमारा ठीक है, मैंने सही लिखा है पूरा क्वेश्चन। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो देखिए क्या बोला है, किसी वृत्त, तो पहले ओ केंद्र वाला क्या बना लेते हैं अपन, वृत्त। ये मैंने ओ केंद्र वाला क्या बनाया, यहाँ पे वृत्त बना लिया है, ठीक है। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी व्यास के सिरों पर, तो व्यास का सिरा हमें बनाना पड़ेगा, व्यास का सिरा हमें बनाना पड़ेगा। तो व्यास का सिरा अपन क्या काम करते हैं, यहां कहीं बना लेते हैं व्यास। ये सीधा बनाओ, खड़ा यहां से व्यास बनाओ, ये है आपका व्यास, जो कहां से जाता है, केंद्र से होकर के जाता है। इसका नाम मैं दे देता हूं A और नाम देता हूं इसका B। तो मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंगली लिखा, सिद्ध बाद में अपन ज्ञात है लिखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। तो मैं यहाँ स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूं, ये एक स्पर्श रेखा खींची, यहाँ टच है ये, और इधर भी ये कॉन्सेप्ट भी था हमारा, था कि नहीं था, ये व्यास के सिरों पर होती है, ऐसा अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो ए बी, और मान लो अपन इधर ही चलते हैं, दोनों को इधर ही, दोनों के लिए चलते हैं अपन। तो व्यास के सिरे ए तथा बी पर हमने स्पर्श रेखा खींची, इसको बी टी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, टी, और इधर क्या ले लेते हैं अपन, बी, हाँ बी टी, और यहां पे क्या लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। कोई भी नाम ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पी क्यू भी ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं, पी, और क्या ले सकता हूं, इसको क्यू भी अपन ले सकते हैं। और क्या यहां पर और एक चीज हम ले सकते हैं, वो ये, हाँ अब ये जो बी, हाँ ठीक है, सिरा हो गया, काम खत्म, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो क्या सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती, क्या होती है, समांतर। यानी स्पर्श रेखा क्या है अपने पास में, एक हमने बी क्यू खींचा है, क्या खींचा है, बी क्यू, व्यास का सिरा आपका ए तथा बी है, हमने एक स्पर्श रेखा क्या खींची, बी क्यू, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या खींची, ए पी। ये दोनों कैसी होने चाहिए, समांतर होना चाहिए, अपने को सिद्ध करना है। तो यहां लिखेंगे हल आकृति से, क्या लिखेंगे यहां पे, आकृति से। मान लेंगे अपन, माना ए बी वृत्त का व्यास है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये भी लिख दे अपन। माना ओ केंद्र वाला, बोला ना किसी वृत्त, तो माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, जिसके व्यास के सिरे, जिसमें व्यास के सिरे ए तथा क्या है, बी है, या ए बी व्यास भी लिख सकते थे, बी है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन जो दिया है हमने वो लिख लिया, ठीक है। और क्या जो मान रहे हैं अपन, वहां दिया ऐसा कुछ विशेष रूप से नहीं है, खींचेगी स्पर्श है, ठीक है। अब ये हो गया, अब अपन आगे बढ़ेंगे। क्या आकृति से ये दिया है, क्या होता है, ये पोर्शन होता है दिया है। नेक्स्ट जो आएगा हमें सिद्ध करना है, क्या बोलते हैं अपन अगले टॉपिक में, क्या आता है हमारा, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर, जरा बताइए। यानी एपी समांतर क्या, बी क्यू, एपी समांतर
बी क्यू। इतनी बात क्लियर हुई क्या बताइए? यानी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होनी चाहिए? समांतर होना चाहिए, अपने को लाना है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कैसी होती है? लंब होती है। तो यहां पे लिखेंगे प्रमाण, हम जानते हैं, या यहां लिखेंगे यहां पे ऐसा लिख देता हूं मैं, ए बी लंब है बी क्यू। क्या लिखेंगे? या ओबी भी लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? ओबी। ओबी इसलिए क्योंकि त्रिज्या की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? त्रिज्या की। तो ओबी लंब है किस पर? बी क्यू पर। क्योंकि ओबी लंब है किस पर? बी क्यू पर। कारण क्या है इसका? इसका है कि स्पर्श रेखा, स्पर्श, या बी क्यू लिखना चाहिए अपन ने। क्या लिखना चाहिए? बी क्यू लंब है किस पर? बी क्यू लंब लिखना चाहिए। लंब लिखना चाहिए किस पर? बी ओ पर, या ओबी पर। ओबी चलेगा ना? ओबी पर। ये क्या है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, क्लियर है? देखो बताना क्या है, स्पेशली हम वो तो समझे, हम इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, ये सब इतना चीजें क्यों लिख रहे हैं? कुछ नहीं, यदि ये दो समांतर रेखा है, समझो पहले कॉन्सेप्ट को। ये दो समांतर रेखा है, ये क्या है? तिर्यक रेखा। क्या ये? तिर्यक रेखा है। अब यदि इन दोनों कोणों का योग कितना जाए? 180 आ जाए। दोनों कोणों का कितना जाए? 180 आ जाए, तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएगी? समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगी। नहीं होगी क्या? अरे कॉन्सेप्ट हमने सीखा ना, यूक्लिड ने भी कहा था। यूक्लिड ने कहा था कि जिधर 180 से कम होता है उधर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? वो एक दूसरे पे मिलती है, बोला था। और 180 यदि होता है तो मिलती नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने 9वीं में पढ़ा था, ये सब चीजें। अब देखो आगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी क्यू पर लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? कोण क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए, ओ बी क्यू, कोण ओ बी क्यू, या कोण ओ बी क्यू। भैया ये तो ए से चाहे ना, तो ए ओ या ए बी क्यू, या कोण ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या बताइए? ठीक। तथा दूसरा क्या है? फिर उधर ले लीजिए आप, उधर। अब यहां पे क्या लिखेंगे? पीए लंब है किस पर? ओए पर। तथा चूंकि, अच्छा वही लिखते हैं, पीए लंब है किस पर है? ओए पर है। ठीक, ये भी कारण वही है, उपयुक्त कारण। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका? कोण ओ ए पी, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर किसके हो जाएगा? बी ए पी के। कोण बी ए पी के। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री। चूंकि लंब है तो सीधे सी बात है 90 डिग्री तो बनेगा। ठीक, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? ये देखो आपका दो कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? दो कॉन्सेप्ट। यानी ये कोण ए बी, अब देखो यदि अपन ये वाला कोण और ये वाला कोण का यदि योग लेते हैं, क्या लेते हैं? ये वाला कोण को और इसका योग लेते हैं। ठीक है, तो क्या काम करेंगे अपन? एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहां समझ जाओगे क्या? एक तथा दो को जोड़ने पर, एक तथा दो को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं किसको जोड़ रहा हूं? इसको। आई बात समझ कंप्लीटली? ये कौन हो गया है? अरे एक ये वाला कौन हो गया? ए बी क्यू है कहीं? ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू प्लस कोण दूसरा कर देगा बी ए पी, क्योंकि दोनों को बीच वाला लेना पड़ेगा कंप्लीटली। बी ए पी। कुछ नहीं होता, अभी तो झेलो, अभी थोड़ी देर। क्या बोला मैंने? डिस्टर्ब मत करो यार, अपनी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, वो सब समझा करो। ऊपर वाला सेम ही हो रहा है, जोड़ रहे हैं बस अपन। तो मैंने क्या लिखा? ए बी क्यू। क्या लिखा? ए बी क्यू प्लस बी ए पी, प्लस बी ए पी।
ये बीएपी कहां से ले रहा हूं मैं, देख लो, ये भी 90 है, इसका राइट साइड 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है, ये बीएपी है कि नहीं है। तो इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री। अब आपने देखा था कि ऐसी दो रेखाएं जिन पर कोई एक तिर्यक रेखा गिरे, एक तिरछी रेखा गिरे, तो उनके एक ही तरफ के दोनों कोणों का कितना होता है, यदि 180 होता है, कितना होता है, दोनों तरफ का कोणों का योग कितना होता है, यदि 180 होता है तो वे दोनों रेखाएं कैसी होती है, परस्पर समांतर होती है। ये कॉन्सेप्ट था, आई बात समझ में। तो ये हो गया 180, ये क्या है, सहसंबंधित कोण। क्या लिख दूं यहाँ पे, पढ़ाया था 9वीं में, सहसंबंधित कोण, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अतः क्या ये डायरेक्टली क्या लिखेंगे अपन, एपी समांतर क्या हो जाएगा, बी क्यू। और यही क्या करना था अपने को, सिद्ध करना था। समझ आई हो तो बात बताइए, नहीं तो रिपीट करता हूं। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन, देखो एक क्विकली रिवीजन। वो केंद्र वाला एक वृत्त है, क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त है जिनके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींची है, तो स्पर्श रेखा समांतर है, ये सिद्ध करना था अपने को, ठीक है। तो हमने क्या बोला, माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके एक जीवा है, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ जीवा के दो सिरे हैं, ए तथा बी, तो जिस पर स्पर्श रेखा क्या है, पी ए तथा क्या है, पी बी या ए पी, और क्या है, बी क्यू, ये लिख लिया अपन ने। अब हमको इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास कारण तो बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कारण ये है कि यदि हम इसको 90 बता दे और इसको 90 बता दे, या दोनों कोणों का योग 180 बता दे, कितना बता दे, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री यदि अपन बता देते हैं, तो ये दोनों रेखाओं का कितना भी बढ़ाओगे वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, अर्थात कि ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, व्यास के सिरों पर जो खींची गई है वो कैसी होगी, समांतर होगी, परस्पर। क्लियर है, कुछ इवेंट होगा तो बता देना। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 6, ये कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ऐसा इन्हें कहा है। तो एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, आकृति बनाते हैं, एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हो गया आपका वृत्त, ठीक। इस वृत्त से के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ये है वृत्त का आपका केंद्र से कितनी दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, ए है। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु ए है, ठीक। तो एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र ओ से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। इतना हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बिंदु ए, अब स्पर्श रेखा कहां से खींचेंगे, बिंदु ए से। कहां से खींचेंगे, बिंदु ए से। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा बिंदु ए से खींचते हैं। ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। ठीक है, तो अब क्या काम करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, दूरी पर एक बिंदु ए है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या आपकी यहां से ये स्पर्श बिंदु तक की ये दूरी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब चलो अपना हल स्टार्ट होगा। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हल। हम जानते हैं क्या जानते हो सर, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। हम जानते हैं
स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, किस पर? त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक। तो त्रिज्या पर लंब होती है अर्थात क्या हो जाएगा? कोण OA, अच्छा ये यहां पे मान के चलिए स्पर्श बिंदु क्या दे देते हैं अपन इसको? OAB दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसका नाम? OAB, ठीक। अब स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है अर्थात कि ABO या OBA, इसलिए त्रिभुज OB, अच्छा कोण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसलिए कोण OBA क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक, इसको बंद करो। 90 डिग्री, ओके। अब क्या हो जाएगा? अब देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया अब हमारे पास में? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या OBA में भाई दो भुजाएं आपकी दी है, जरा ध्यान से देखो। एक ये भुजा है, दूसरी ये भुजा है, और तीसरी हमें ज्ञात नहीं है। तो जब दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं क्या लगा देंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय से। रेड कलर लाइट आ रहा है क्या मीनाक्षी? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग। तो ये समकोण है, समकोण की सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। तो OA का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर बराबर, अब किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो और इसको क्या लिखेंगे? BA या AB का होल स्क्वायर। हमको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी है अपने को? त्रिज्या निकालनी। तो OB किधर है आपके? ये है। तो इसको क्या काम करेंगे? OB को अपनी साइड रखेंगे, OB स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब ये AB को इधर लाएंगे OA के तरफ, तो OA स्क्वायर यहाँ पे है, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का AB स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक। अब हमको OB निकालना है, तो OB बराबर ये रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो OA कितना है हमारे पास में? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB कितना है हमारे पास में? 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देंगे तो 5 स्क्वायर कितना होगा? 25।